नमस्कार। हिंदी भाषा, साहित्य और व्याकरण संबंधी जानकारियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी हिंदी भाषा में कई सारे शब्द ऐसे हैं जिनके ऊपर बिंदु अर्थात अंक की मात्रा लगी हुई होती है, लेकिन अलग अलग शब्दों में उस अंक की मात्रा की ध्वनि अलग अलग होती है। ऐसा क्यों होता है? हम दो शब्दों को लेते हैं, एक है मंद और दूसरा है गंभीर। अब मंद शब्द पे गौर कीजिएगा कि मंद शब्द में इस अंक की मात्रा की ध्वनि आधा ना की है, लेकिन गंभीर शब्द में इसी अंक की मात्रा अर्थात इस बिंदु की ध्वनि आधा माँ की है। एक तरफ मंद और दूसरा शब्द है गंभीर। तो दोनों शब्दों में इस अंक की मात्रा की ध्वनि अलग अलग हो रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि अंक की मात्रा के बाद वाला वर्ण जिस भी वर्ग का होता है, उस अंक की मात्रा का उच्चारण उसी वर्ग का अंतिम वर्ण हो जाता है। अब वर्ग से क्या मतलब है? हमारी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं। जैसे क वर्ग के अंतर्गत का खा गा खा गा, च वर्ग के अंतर्गत चा छा जा छा या आएंगे। तो इस प्रकार से हमारे 5 वर्ग होते हैं। तो जब अंक की मात्रा के बाद वाला वर्ण जिस भी वर्ग का होता है, तो अंक की मात्रा का उच्चारण उस वर्ग का अंतिम वर्ण हो जाता है। यहाँ पर देखिए, ये मंद शब्द लिखा हुआ है, तो बिंदु के बाद वाला वर्ण देखिएगा दा है। दा किस वर्ग का है? ता था दा धा ना, ता वर्ग का है। तो इसीलिए उस बिंदु का उच्चारण आधा ना हो जाएगा, क्योंकि बिंदु के बाद दा लगा हुआ है जो कि ता वर्ग का है। अब देखिए, यहाँ पर जो दूसरा शब्द लिखा हुआ है गंभीर है। गंभीर में आप बिंदु के बाद वाला वर्ण देखिएगा भा है। भा किस वर्ग का वर्ण है? प वर्ग का है। प फ ब भ मा। तो इसीलिए इस बिंदु का उच्चारण प वर्ग का अंतिम वर्ण हो जाएगा, अर्थात आधा माँ हो जाएगा। तो यही कारण है कि अलग अलग शब्दों में इस बिंदु का उच्चारण या बिंदु की ध्वनि अलग अलग हो जाती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।